Hello and welcome to yet another episode of the Unnamed Podcast. And of course, I am your host Ajay Akash aka Evil Monkey. और आज का जो एपिसोड है वो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है। वेल उनको स्पेशल बनाता है उनका काम, द वर्क दैट ही डज। वेल मेरे आज के जो गेस्ट हैं ही इज नन अदर देन इंडियाज मोस्ट रिनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जयलानी। वेल आई नो जय फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन हमारी पहली बार मुलाकात जब हुई तो वो मेरे ऑफिस के स्टूडियो में हुई एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू मीट हिम बिकॉज लाइक यार होता है ना कि लाइक a man who is doing something which is really extraordinary, तो उनसे मिलने की जो लालसा होती है, उनसे मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होती है। एंड वेल जब मैंने जय से पूछा कि विल ही बी okay for coming on my podcast, so he readily said yes. So well, it is one of those days, man. It is one of those days. So let's talk to Jay और उनसे पूछते हैं कि first of all ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, and then और भी सारी बातें करेंगे and especially we are going to talk about some boots also. So let's go and talk to Jayalani. Hello Jay, how are you? I am good, Akash. How are you? I am good यार, good। कैसा चल रहा है तुम्हारा आजकल भाई? आजकल तो लॉकडाउन है, सो क्या आजकल लोगों को कुछ पैरानॉर्मल क्या कुछ परेशान कर रहा है ज्यादा, क्योंकि आजकल लोग घर में ज्यादा बैठे हुए हैं? Exactly. बिल्कुल। I mean, कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे मेरे ख्याल से लोग कुछ ज्यादा ही भूत देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो जितने भूत हैं, आफ्टर ऑल इनका भी तो वर्क फ्रॉम होम ही हो गया है ना। हाँ सही बात है। तो अब इंसान और भूत एक साथ मिल गए हैं। That is why we initiated this paranormal helpline. अच्छा। Mostly cases are like imaginable ones. अपने Okay. दिमाग में खुद ही भूत बना रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस पैरानॉर्मल हेल्पलाइन के जरिए कि लोगों को लॉजिक बताते रहें। ये बात तो कोई भी इस बात से एतराज नहीं रख सकता कि जब आप एक लॉजिक रख देते हैं तो ये भूत तंत्र मंत्र, मुझे लगता है लॉजिक से बड़ा कोई तंत्र है ही नहीं। करेक्ट, ऐसे केसेस में वेरी ट्रू। मतलब आई एम श्योर कि पीपल डोंट नो अबाउट योर प्रोफेशन दैट यू आर अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो करेक्ट, एग्जैक्टली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करता क्या है? बिकॉज ये कोई एमबीए या डॉक्टर या सिविल इंजीनियर या फिर जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये तो ऐसी जॉब नहीं, इट्स अ वेरी अनयूजुअल जॉब। आई कांट इवन कॉल इट अ जॉब एग्जैक्टली। तो मतलब एग्जैक्टली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है क्या और इन्वेस्टिगेटर करता क्या है? First of all, you're right. You can't even call a job, but अब आप इसको कह सकते हैं because I am the only one in India who has created this as a profession, and I am a full-time paranormal investigator. There are a lot of paranormal investigators throughout the world, but they do it as their hobbies, and a part-time thing. I am the only one who is doing it as a full-time profession. मतलब मेरी रोजी रोटी भूतों पे चल रही है, ऐसा सीन हो रखा है। जहां तक रही बात पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की और या एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्रोफाइल की, तो आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करता क्या है। ये जो टर्म है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव टर्म है। अलग अलग लोग अपनी अपनी मान्यताओं और अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से इस प्रोफेशन को देख सकते हैं। जैसा कि मूवीज और टीवी सीरीज और जितना भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, इन्होंने जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जो छाया हमारे सामने प्रकट की है, जो जिस तरीके से इसका पूरा महिमा मंडल किया गया है, उसमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को एक सुपर ह्यूमन दिखाया गया है। ओके। अगर आप कॉन्जरिंग सीरीज की बात करें या फिर आप इंसीडियस सीरीज की बात करें या फिर आप यूके के या फिर और अगर आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टीवी शोज की बात करेंगे जैसे घोस्ट एडवेंचर्स या फिर पैरानॉर्मल एक्स, ऐसे जितने भी हैं, तो इन सब में हमें ये दिखाया जा रहा है कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होता है ये एक सुपर ह्यूमन है। ये एक भूत को सेंस कर सकता है, उसको फील कर सकता है और कुछ मशीनों के जरिए उनको ढूंढ सकता है और देन फिर बाद में उसको भगाने के लिए उपाय भी बता सकता है, विच इज नॉट इवन क्लोज टू द रियलिटी। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम वैसा ही होता है जैसे एक पुलिसमैन का काम होता है।
एक पुलिस वाला एक केस जब उसके पास आता है तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करता है, उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है। राइट। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा वो कोर्ट में सबमिट करता है और कोर्ट देखती है आगे क्या करना है। ओके, सो लाइक यहाँ भी कुछ मतलब जैसे अगर मैं इसको सीधा सीधा मानूं, सो लाइक यू जैसे डिटेक्टिव होता है, जैसे अगर हम मान ले, या फिर पुलिस ऑफिसर होता है, तो वो कोई भी क्राइम को डिटेक्ट करता है और फाइंडिंग्स जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है, तो सेम। राइट। सो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम है कि जब एक क्लेम आपके पास आता है किसी जगह का या किसी इंसान का कि हम यहाँ भूत देख रहे हैं, उस जगह पर वो इन्वेस्टिगेटर पहुंचता है, वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है अलग अलग मीडियम से, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, पैरासाइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, एनालिस्टिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, साथ ही साथ कुछ साइंटिफिक टूल्स का भी इस्तेमाल करके वो एक रिजल्ट तक पहुंचता है और वो रिजल्ट उस आदमी के पास दे देता है कि भैया देखो ऐसा है कि है या नहीं है। 99% केसेस में कुछ नहीं होता। ओके, 1% केसेस में कुछ ना कुछ होता है। ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। अगेन, उस 1% केस में क्या है और कितना है, अगर छोटा मोटा है तो कभी कभी लोकल बिलीफ सिस्टम से चला जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो बिजार लेवल का जो एक्सपीरियंस जिस तरीके का हम फिल्मों में देखते हैं कि वो अचानक से एक भूत किसी के अंदर घुस गया और उसके बड़े बड़े दांत निकल आए और वो हवा में उड़ने लगा, और ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे बताओ कि लाइक यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स, आज तक कोई रियल पैरानॉर्मल एनकाउंटर हुआ है तुम्हारा, लाइक कि लगे कि हाँ यार दिस इज द रियल डील? वैसे तो कई हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि कुछ लोग पैरानॉर्मल एनकाउंटर का मतलब ये समझते हैं कि मैंने भूत देख लिया होगा। Now, I have been doing this from past around 10 years. I have investigated more than 100 Indian haunted locations. I have looked into more than 150 cases. Okay. और अभी तक का जो मेरा क्लोज एक्सपीरियंस रहा है, जो कुछ भी मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि ये चीजें आपके दिमाग से खेलती हैं। ओके। तो एक हॉन्टिंग क्या है? क्या एक हॉन्टिंग ये है कि भाई आपने कोई एक बड़ा सा भूत देख लिया और आप भाग पड़े या आपकी जान को खतरा है, क्या वो एक हॉन्टिंग है? या आप एक ऐसे स्कूल के अंदर हैं जहां का हेडमास्टर ही वहां का सबसे बड़ा इविल हुआ करता था और उसने कई बच्चों को वहां प्रताड़ित किया। एक लंबे टाइम समय के साथ साथ जब जैसे जैसे वो समय बीतता गया और वो बिल्डिंग पुरानी होती चली गई, स्कूल बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और जब आप उस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं रात के 2 बजे, अचानक से आपके मन में सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं आउट ऑफ नोवेयर। आपका मूड बहुत अच्छा था, आप बिल्कुल अच्छे खासे थे, आपकी जिंदगी में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसकी वजह से आपको सुसाइड करना पड़े, आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आप डिप्रेशन में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक स्वस्थ आदमी हैं, लेकिन अचानक आप एक हॉन्टेड लोकेशन के अंदर घुसते हैं, रात के 2-2:30 बजे आपके दिमाग में सुसाइड करने के ख्याल बहुत जोर से आपके दिमाग में आने लगते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको इसी वक्त अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। दिस इज अ यूजलेस पीस ऑफ शिट which has no use। मेरे ख्याल से एक हॉन्टिंग ये होती है। तो ऐसे ख्याल जैसे मतलब लाइक यू गो इनटू इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनीथिंग, तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि लाइक हाँ लाइक समथिंग हैज टेकन ओवर, लाइक अ थॉट हैज टेकन ओवर यू एंड इट इज लाइक this is what I told you, no? This is my story. When I was investigating an old school building in Mussoorie, अच्छा, it happened with me. Okay. And it happened 2018 winters. No, so all such things। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब हम let's say suppose I was investigating Kuldhara is in Rajasthan। Okay. Now I heard out of nowhere I heard few noises, few voices। Okay. अब ये आवाजें जो है कई बार घंटी, जैसे घंटी बजती है मंदिरों में हल्की हल्की, आपके घर में एक छोटी सी घंटी होती है, आप उसे बजाते हैं बिल्कुल पूजा के दौरान, तो वैसी आवाज मुझे वहां पर सुनाई दी। Okay. तो कई बार क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जब आपका पूरा एक थॉट प्रोसेस ड्रेन हो चुका होता है, जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, तो मेरे हिसाब से एक असल हॉन्टिंग वो है। करेक्ट। सो मतलब आपका मानना यह है कि इट्स मोर ऑफ अ मेंटल थिंग रादर देन अ स्पिरिट और अ गोस्ट। राइट। तो ये जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, लाइक व्हेन यू गो टू इन्वेस्टिगेट सम हॉन्टिंग्स, तो जाते हुए डर लगता है कि यार पता नहीं वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा,
एंड लाइक हाउ विल दैट प्लेस बी, किस तरीके से वो डील करेगी मेरे साथ, एंड हाउ विल आई फाइंड इट, मतलब क्या, मतलब व्हेन यू गो तो मतलब हाउ डू यू अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो? सो बेसिकली ये सब कुछ शुरुआत में हुआ करता था अच्छा। कि थोड़ा बहुत डर लगता था, हेजिटेशन होती थी, थ्रिल आता था, एडवेंचर आता था, लगता था वाओ जिंदगी में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ कुछ एडवेंचरस करने जा रहे हैं। जब आप 21-22 साल के होते हो तब आपके ऐसे थॉट आपके दिमाग में आते हैं बहुत। बिल्कुल। उस वक्त तक जब तक एक चीज एक हॉबी होती है तब तक आपको बहुत सारी फीलिंग्स आती है, आपको डर भी लगता है, आपको सोचना भी पड़ता है कि यार पता नहीं वहां क्या होगा, कौन लोग होंगे या नहीं होंगे, जानवर होंगे या नहीं होंगे, क्या चीजें होंगी। राइट। बट अब समय के साथ साथ इट हैज नाउ सिंस बिकम अ प्रोफेशन और एक काम का हिस्सा, जिंदगी का हिस्सा, मेन हिस्सा यही है, ये काम है। और अब समय के साथ साथ धीरे धीरे दिमाग जो है वो ट्रेन हो गया है इन चीजों के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो अब जाने के पहले न डर लगता है ना एक्साइटमेंट होती है। वो एक रेगुलर काम की तरह, जैसे आप अगर ऑफिस जाते हैं तो जब आपने नई नई कोई नौकरी ज्वाइन की होगी तो आपको बड़ा मजा आता होगा। राइट। शुरुआत धीरे धीरे वो चीज आपके लिए मोनोटोनस हो जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू वेक अप, यू गेट रेडी एंड यू गो टू योर ऑफिस, यू वर्क एंड यू कम बैक। सही। एग्जैक्टली द सेम वे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भी जिंदगी हो जाती है। एक टाइम के बाद वो चीज मोनोटोनस हो जाती है उसके लिए। करेक्ट। फिर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप उठे, आपको एक केस मिला, आप लोकेशन पे गए, लोकेशन की डेमोग्राफी, लोकेशन की प्लानिंग, लोकेशन की वाइल्ड लाइफ, लोकेशन के आसपास जो भी जिस तरीके के चीजें मौजूद हैं, अगर कोई एसओएस या इमरजेंसी पड़ती है तो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल कहां पर है, पुलिस स्टेशन कहां पर है, ये सारी चीजें, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, एक पूरी प्रॉपर डायरी तैयार की जाती है। हर एक इन्वेस्टिगेशन से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, इन केस क्या क्या चीजें होंगी, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स, हर एक चीज पे बाकायदा प्लान किया जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम घुसते हैं तो हम पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट जेड तक अपना इन्वेस्टिगेशन रूट मैप तैयार करते हैं, जिससे रात में भटके। ओके। एंड जिस भी जंगली जानवर की सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी हमें वहां पर लगती है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। ओके। इसका रिजल्ट मैं भोग चुका हूं। आई बीन बिटन बाय स्नेक्स ट्वाइस, वन बाय वेनमस, वन बाय नॉन वेनमस। तो अब धीरे धीरे जो है जो वो चीजें अब वो हैबिट हो गया, अब वो जिंदगी का एक हिस्सा हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये सारी हॉन्टिंग्स जो है या फिर वॉट एवर इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस, ये सिर्फ रात में क्यों होते हैं, दिन में क्यों नहीं होती हैं? लाइक इज इट लाइक नॉकटर्नल टाइम इज द टाइम कि भाई दीज एक्टिविटीज आर लाइक मोर प्रोन टू हैपन, इस तरीके का कोई रीजन है? या फिर ये कोई हॉन्टिंग्स क्या, मतलब इफ यू हैव इन्वेस्टिगेटेड कोई प्लेस दिन के टाइम में भी? इस सवाल से हम लोग भूत प्रेत निकाल देते हैं कि असल में क्या है कि इस सवाल से भूत प्रेत, हॉन्टिंग, सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, भगवान, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए है। इंसान जो है वो एक ऐसी प्रजाति है जो अपने समय के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों में अमेंडमेंट करता रहता है। ओके। कभी उसको ठीक लगेगा तो वो बृहस्पतिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाएगा, कभी उसको ठीक लगेगा तो वो खा भी लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है। इंसान हाईली अडेप्टेबल स्पीशीज होती है, वो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो जाती है। उसी तरीके से साइकोलॉजिकली भी इंसान ऐसा ही होता है। तो ये भूत प्रेत की कहानियां और ये जितना भी दैत्यों और इन सब की कहानियां हैं, ये रात में अच्छी लगती है। ओके। इसमें मजा आता है। आपने कभी किसी भगवान की कहानी नहीं सुनी होगी कि रात में भगवान प्रकट हुए, दिन में प्रकट होते हैं। भगवान या तो सूर्य के साथ प्रकट होते हैं सुबह सुबह, संध्या में होते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन रात के 3 बजे भगवान की कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो हमने अपने साइकोलॉजिकली हमने एक बार सेट किया हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है, वो हमें मजा आ रहा है उसमें कि भाई दिन को हम पॉजिटिव रख देते हैं, रात को हम नेगेटिव रख देते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि भूत है भी, मान लेते हैं कि भूत है, और जैसे कुदरत ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं वैसे उन्होंने भूत भी बनाया है। तो जितनी भी चीजें कुदरत ने बनाई हैं वो दिन में भी है, वो रात में भी है, वो सुबह भी है, वो शाम को भी है, वो दोपहर में भी है और रात को 3 बजे भी है। तो एक भूत प्रेत का होना या ना होना, इसका दिन और रात से कोई लेना देना नहीं। ट्रू। ये
ये बस हमारे हिसाब से है, क्योंकि दिन में जब हम बाहर निकलते हैं तो लाखों लोग सड़कों पर हाँ होते हैं और हमारे अंदर एक हिम्मत होती है, लेकिन रात को 3 बजे अगर आप अपनी गली में बाहर निकल जाए तो आपको कोई नहीं बिल्कुल, रोकेगा। वेरी ट्रू। तो ये हमने अपने लिए बनाया हुआ है। सही। अच्छा मुझे ये बताओ यार, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और अकल्ट साइंस, इसमें क्या डिफरेंस है? अकल्ट साइंस क्या है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्या है? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टू थिंग्स? कि पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन ही ठीक अच्छा। नहीं है, मतलब डिफरेंशिएट करना ही ओके। ठीक नहीं है। ऑकल्ट साइंस आपको ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक और इन सब में लेके जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एकदम उलट है उसके। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक तरीके का स्केप्टिकल टूल है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक तरीके का रैशनल ओके। टूल भी है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वही साथ ही साथ एक ऐसा टूल भी है जो आपके साथ होने वाली चीजों को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता ओके। है। लास्ट तक वो आपको एक लॉजिकली एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। करेक्ट। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का दुनिया भर में, देखिए हमारे यहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कल्चर हमारे यहाँ तो है नहीं, ये आया है करेक्ट। वेस्ट से। अब जो लोग वेस्ट के कल्चर को कॉपी करते हैं वो एग्जैक्टली उसको, मतलब वो कॉपी पेन उतार के यहां भी ले आते हैं। तो जिन लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को वेस्ट से कॉपी करके वो इंडिया में लेके आए, वो एक बात भूल गए कि वेस्ट में चीजें सॉर्टेड हैं। वहां पर एक जीसस है और एक डीमन है। इस्लाम में जिन्नात है, अल्लाह है। हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भूत हैं और हर गली में 4 भूतों की करेक्ट। कहानियां हैं। यहां पर चीजों को डील करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। दूसरा क्या है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को जिस तरीके से इंडिया में ऑप्ट किया गया अब तक, उन्होंने देखा कि अब ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इंडिया में, ये कभी गए तो नहीं अमेरिका उनके साथ काम करने। उन्होंने देखा ये टीवी पर टॉर्च लेके मशीनों के साथ रात में खंडर में घूम रहे हैं, बस यही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। मेरे लिए हो सकता है वही होगी, हो सकता है वो सारे लोग सही हैं, लेकिन मेरे लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अलग है। मुझे लगता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक टूल है जिससे कि हम सोसाइटी में एक पैरानॉर्मल अवेयरनेस फैला सकते हैं, जिसमें कि हम ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन और ऐसी चीजों को काट सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज है अगर इसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और ऑकल्ट साइंस का आपस में कोई लेना देना नहीं। ये बताओ, इज देयर एनी लाइक स्पेशल कोर्स की अगर कोई, इफ somebody wants to get into paranormal investigation and want to take up it as a profession, तो is there any particular कोर्स की कुछ करना पड़ता है, या फिर how do, if somebody listens to it and सोचता है कि यार मैं इसको I can pursue it, so how to go about it? जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं जानता भी नहीं था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्या चीज होती है। मैं 17 साल का था जब मैंने ये शुरू करने की सोची थी। आज मैं 30 का हूं, यानी 13 साल पहले की बात है ये। और 13 साल पहले तो मुझे ये पता भी नहीं था, मुझे ये शब्द भी नहीं पता था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। मैंने जब शुरू किया तो मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं खुद को बुलाऊंगा क्या, भूत खोजक। अब कोई मुझे बाबा बोलेगा ये तो मुझे पसंद नहीं आएगा। 2011 में टीवी देखते हुए मैंने एक सीरीज देखी थी डिस्कवरी चैनल पे, अ हॉन्टिंग। जब मैंने वो देखा तब तो मुझे पता चला कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नाम का एक शब्द भी होता है, मतलब ये एक टर्म है। मैंने वहां से सिर्फ वो टर्म उठाया, और जिंदगी में कुछ नहीं उठाया। बाकी सारी चीजें मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सारे केसेस, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है, मैंने अलग अलग जगहों पर रिसर्च किया है। कई बार मैंने अपनी जिंदगी में 6 महीने, लॉकडाउन तो अभी चल रहा है 2 महीने से 3 महीने से, मैं तो 6 महीने का लॉकडाउन अपनी जिंदगी में पहले कर चुका हूं, जहां पर मैं अपने को पूरी तरीके से बंद के रिसर्च, क्या तो गीता, क्या कुरान, क्या बाइबल और बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें और चीजें। क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो एक छोटे से थ्रेड से शुरू होता है। मुझे बैठे बैठे अचानक से ख्याल आता है कि ये पहली बार दुनिया में किसने कहा होगा कि भूत पेड़ पे उल्टा लटका हुआ होता है, और उसने क्या सोच के कहा होगा। तो फिर अब मैं इस चीज में इतना घुस जाता हूं कि मैं एक जैसे चेन रिएक्शन होता है, उसी तरीके से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एंड सो ऑन में चलता चला जाता हूँ, रिसर्च वर्क में, स्टोरीज में, हिस्ट्री में, लोगों से बात करने में। तो मैंने तो ऐसे सीखा है धीरे धीरे, मैंने कोई सर्टिफिकेशन, मतलब इंडिया में कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है? इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में भी अब लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर
इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज बेचने लगे हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट से $100-200 में ये मिल जाएगा। लेकिन जो भी लोग आगे चल के जिंदगी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ये डिग्री या ये सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाहिए, इस तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए कल को मेरा एक स्टार्टअप है पैरानॉर्मल कंपनी, मैं पैरानॉर्मल कंपनी के अंडर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज चलाऊं और मैं 50-60 हजार या 1 लाख रुपए की फीस रखूं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैं उनको 1-2 महीने का ऑनलाइन कोर्स करवा दूं, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मैं कौन होता हूं उनको ये सर्टिफिकेट देने वाला कि अब तुम इस चीज के लिए तैयार हो। मतलब अगर कल को कोई बच्चा इन्वेस्टिगेशन करते हुए किसी मुसीबत में पड़ गया या उसकी जान चली गई या कल कोई हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कोई भी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को परस्यू करना चाहता है वो परस्यू करे एक शौक के लिए, बाद में प्रोफेशन बनाए अलग बात है। लेकिन ये इस तरीके के किसी जालसाजी और धोखेधड़ी में ना पड़े कि कोई सर्टिफिकेट दे रहा है $100 में, $200 में, इससे कुछ नहीं होने वाला। उसमें बेसिक्स लिखे हुए होते हैं, बेसिक्स आपको जानने हैं वो आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको फ्री में बता दूंगा कि क्या बेसिक्स है। हाउ डिड यू स्टार्ट इनटू दिस फील्ड? आई स्टार्टेड फ्रॉम स्टोरीज। आई ऑलवेज बिलीव दैट कहानियां जो होती है जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, क्योंकि कोई रहे ना रहे इस दुनिया में, कहानियां रहने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैंने कहानियों से ही शुरू किया। मैंने लोगों से बात, मेरा उस टाइम पे आलम यह था कि मैं सड़क चलते किसी इंसान को रोक करके पूछ रहा हूं, तूने भूत देखा है? तो वो पहले तो मुझे पागल समझता था। फिर मैं क्या करता था कि मेरा हाई स्कूल का आईडी कार्ड वगैरह था, तो मैं अपने हाई स्कूल के आईडी कार्ड वगैरह दिखा के मैं उनको बोलता था, सर बताओ ना, मैं स्कूल की तरफ से रिसर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने वैसे शुरू किया था। वो कहते ना कि भाई अगर आप जुगाड़ लगाना चाहो तो किसी भी चीज का लग सकता है। तो मैंने वैसे शुरू किया था। जहां तक रही बात बेसिक्स की, तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के डायनामिक्स अब बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अब लोकेशंस उतनी स्टैंडर्ड नहीं रही है जितनी पहले रहती थी। अब हर भूतिया लोकेशन पे रात में आपको 4 कपल मिल ही जाए। सब ढूंढने आए हुए। अब इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स और चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। लेकिन बेसिक्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कहानी। उस जगह की कहानी को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक इंटरनेट आर्टिकल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। डिटेल में जानिए, उसकी हिस्ट्री को जानिए, आसपास के लोगों से बात कीजिए, फोन करिए, रिसर्च कीजिए, तब जाकर के आपको एक असल कहानी पता चलेगी। उसके बाद फिर आता है उस जगह का मैप, फिर लोकल फॉरेस्ट की चीजें, देन फिर मैंने जैसा बताया कि आपके इमरजेंसी की सुविधाएं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन, वो सबसे मुश्किल काम है इस पूरे प्रोसेस का। क्योंकि जब आप एक सरकारी टेबल पे अफसर के सामने बैठे होते हैं, वो पूछता है तुम्हें क्यों जाना है रात में, और आप बोलते हैं कि आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, तो तांत्रिक हो। तो ये चीज जो है ना, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, करेक्ट, इसको भरना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो आप स्नीक इन कर सकते हैं, कोई नहीं जाता, लेकिन स्नीक इन करना एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रात बेरात अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप उसको इस इमरजेंसी से निकाल लिया जाएगा, लेकिन बाद में आपके ऊपर बहुत सारे लीगल वे से जाना बहुत ज्यादा सेफ है। बहुत। अरे अब आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आजकल क्या है, मतलब हाउ आर यू कोपिंग विद इट की लाइक अभी तो जैसे यू हैव, जैसे आपने बताया कि लाइक यू हैव स्टार्टेड पैरानॉर्मल हेल्पलाइन, प्लस मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि यू आल्सो आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ पैरानॉर्मल ट्रेल आल्सो। सो क्या उसके बारे में कुछ बताओ यार कि लाइक हाउ आर यू प्लानिंग टू गो विद दैट पैरानॉर्मल ट्रेल? तो इसके अलावा हमने पैरानॉर्मल चीजों पर हमने एक पैरानॉर्मल वॉलंटियर प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम देश भर में कम से कम 1000 वॉलंटियर अलग अलग जगहों से खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हम एक पैरानॉर्मल कम्युनिटी, एक फैमिली बनाए और उस फैमिली के जरिए एंटी ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन एंड अवेयरनेस के मैसेजेस एक थ्रेड के थ्रू पास ऑन हो सके। उसके अलावा हमने पैरानॉर्मल हेल्पलाइन तो हमने शुरू कर ही दी थी। इसके अलावा हमने एक पैरानॉर्मल टूरिज्म के एक प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसमें हम अपवर्गा नाम की एक इको टूरिज्म कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है एंड हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। सो हम बहुत इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं
तो इस लॉकडाउन का इस्तेमाल तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बाकी एंड वी आल्सो विश यू द वेरी बेस्ट कि आप लाइक और भी इंडिया में जितना भी सुपरस्टिशन है, जितना अंधविश्वास है, उसको तोड़ने में जितना आप कर पाए, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर एवरीबॉडी आई गेस। ये बात बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक कंफ्यूजन जो अक्सर मेरे बारे में होती है, ये खत्म करने से पहले मैं वो कंफ्यूजन जरूर क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद एक कंफ्यूजन में चले जाएंगे। वो कंफ्यूजन ये है कि यार ये एक तरफ तो पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस और एक्टिविटीज और इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ ये बात कर रहा है अंधविश्वास और सुपरस्टिशन और ऐसी चीजें। तो ये कंफ्यूजन मैं बहुत जगह क्लियर करता हूँ, यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन और इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट साइंस ये आप बनाते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भूत और भगवान है या नहीं है, ये तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और रहेगा। क्या वो ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से हमें बचपन से सिखाया, पढ़ाया, बताया या दिखाया गया है, या रियलिटी कुछ और है? एक बात तो तय है कि जिस तरीके से हम ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल, तो उनके नाम पर जितना अंधविश्वास फैल रहा है, उन चीजों को हटाना बहुत जरूरी है। तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम दोनों चीजें कर रहा है साइमल्टेनियसली। इन शॉर्ट, ब्रिंगिंग आउट द पैरानॉर्मल रियलिटी टू पीपल, दिस इज व्हाट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज। सही है। सो आई होप कि सच और भी आप उजागर करते रहो इन द कमिंग टाइम्स, एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट कि आपका जो नया वेंचर है, स्पेशली विद द हेल्पलाइन प्लस विद द इको टूरिज्म, दैट goes very well, and like आप अपना मैसेज जो है और भी लोगों में स्प्रेड कर पाओ। Thank you so much. Same here. Thank you, Akash. It was great talking to you. सो वेल, आई होप कि आपको ये इंटरव्यू आज का बेहद पसंद आया होगा विद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जयलानी। इन केस यू लाइक्ड दिस एपिसोड एंड यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द पॉडकास्ट, वेल डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पॉडकास्ट वेयर एवर यू आर लिसनिंग टू इट। प्लस अगर आप ये पॉडकास्ट मेरे यूट्यूब चैनल विच इज ईवल मंकी व्लॉग्स पर सुन रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस for the future. Till then, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with a brand new guest on the Unnamed podcast. You stay cool, you stay tight, and live life human size.